गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है, विगत 3 वीडियो में मैंने आपको वर्ण विचार, स्वरों का वर्गीकरण और स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत 3 प्रकार के स्वरों का वर्गीकरण मैंने बता दिया आपको। पहला मात्रा के आधार पर बताया था, दूसरा अपनी जीभ की स्थिति के आधार पर बताया था, और तीसरा जो अपना प्रकरण चल रहा था वो मुखाकृति के आधार पर। और मुखाकृति के आधार पर मैंने आपको 2 प्रकार के, एक बता दिया था विवृत और दूसरा बता दिया था अर्ध विवृत। यानी कि 2 प्रकार के मुखाकृति के आधार पर मैंने आपको बता दिए थे, विवृत और अर्ध विवृत। विवृत में मुंह पूरा खुला हुआ होता है और अर्ध विवृत में मुंह कम खुला हुआ होता है, और उनमें जो वर्ण आते हैं, जो स्वर आते हैं, उनको भी मैंने आपको बताया था। अगला जो है वो है सैव्रत और अर्ध सैव्रत। दो प्रकार के और हैं। मुखाकृति के आधार पर मैंने 4 प्रकार के बताए, विवृत, अर्धविवृत, सैव्रत और अर्ध सैव्रत। पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 प्रकार के बता दिए, विवृत और अर्धविवृत। अब जो है इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे सैव्रत स्वर की और अर्ध सैव्रत स्वर। देखिए, उसमें मुंह खुला हुआ होता है और इसमें मुख के बंद होने के आधार पर है। विवृत खुले हुए मुख के आधार पर है और सैव्रत बंद हुए मुख के आधार पर है। यानी कि उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरी तरह बंद नहीं। अगर हमारा मुख पूरी तरह बंद हो जाएगा तो हम किस प्रकार से स्वरों का उच्चारण करेंगे? पूरी प्रकार से नहीं, लेकिन बहुत कम अपना मुंह बंद रहता है, यानी कि थोड़ा सा खुला हुआ होता है, थोड़ा सा खुला हुआ होता है। यानी कि जिन वर्णों के या जिन स्वरों के उच्चारण में अपना मुंह या मुख बंद रहता है और वो भी कम, तो वो क्या कहलाते हैं? सैव्रत कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है वो क्या कहलाते हैं? सैव्रत। यानी कि जिनके उच्चारण में मुख बंद रहता है तो वो कहलाता है सैव्रत। इसके अंतर्गत आते हैं ई, बड़ी ई, ऊ और ये 4 वर्ण हैं। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो अपना जो मुख है, मुंह है, वो बंद रहता है। ई, ऊ, यानी कि कम बंद रहता है। मुंह कम बंद रहता है, बहुत कम बंद, ज्यादा नहीं खुलता है। समझ रहे हैं? ज्यादा नहीं खुलता है, तो वो कहलाता है सैव्रत स्वर। और ये कितने हैं? 4, 1, 2, 3 और 4। अगला है अर्ध सैव्रत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला रहता है,
जिनके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है वे स्वर कहलाते हैं अर्धस्वरव्रत। अर्धस्वरव्रत स्वर कहलाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, आपने विव्रत को पढ़ा आ, ठीक है। आपने अर्धविव्रत को पढ़ा। अर्धविव्रत कौन सा? ए और ओ, समझ रहे हैं आप? आपने सव्रत स्वर को पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। अब अर्धसव्रत में जो रह गए हैं, अब कौन कौन से रह गए हैं? तो देखिए, ए और औ, यानी कि ये दो वर्ण, ये दो वर्ण हैं जो अर्धसव्रत स्वर है। यानी कि इनका जब हम उच्चारण करते हैं, इनको जब हम उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो अपना जो मुख है वो कैसा रहता है? आधा बंद रहता है। आप बोल के देख लीजिए, ए औ, औ, यानी कि अपना जो मुख है वो कैसा रहता है? आधा बंद रहता है। अब आपके समझ में आ गया होगा। मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार से मैंने आपको बताया था। 2 पिछले वीडियो में बताया था, 2 इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पहला विव्रत, दूसरा अर्धविव्रत, तीसरा सव्रत और चौथा है